अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारी एप्स के अंदर ऑफर चल रहा होता है कि Amazon यूपीआई से पे कर दो, आपको इतने रुपए का कैशबैक मिलेगा, पेटीएम से दे दो 75 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा या 75 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, इससे दे दो तो ये हो जाएगा, अगर आप इस ऐप का यूज करते हो और यहां से पे करते हो तो आपको इतने रुपए का मिलेगा। तो क्या है ये स्ट्रैटेजी, कंपनियां कैसे कर पा रही है ये? और सबसे बड़ी बात, ये जो कंपनियां आपको कैशबैक दे रही है, ये कंपनियां ज्यादातर लॉस के अंदर है, फिर भी 1 लाख करोड़ से ऊपर की इसकी वैल्यूएशन है। तो यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल उठ के आता है कि इस कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? क्या फायदा है एक लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का? और किस तरीके से फाउंडर्स पिच करते हैं इन्वेस्टर्स को कि हमारी कंपनी की वैल्यू इतनी है, कल को हम इतने बड़े बन जाएंगे और कभी हम फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट भी अर्न करने वाले हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम बात करने वाले हैं एलटीवी के बारे में, जिसको हम कहते हैं लाइफ टाइम वैल्यू। कई लोग इसको CLTV भी कहते हैं, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ऑल्दो थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। आज हम ये सारी चीजें समझेंगे और आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इन कंसेप्ट्स के बारे में। तो एलटीवी समझते हैं सबसे पहले। एलटीवी क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, लाइफ टाइम वैल्यू। मतलब आपको एक कस्टमर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितना पैसा कमा के देता है, ठीक है, कितना पैसा मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, मेरा एक चैटबॉट टूल है जहां पे मैं कस्टमर से मंथली का 1000 रुपया लेता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक कस्टमर ने मुझे 1000 रुपये महीना, मतलब 10 महीने के अंदर 10,000 रुपए कमा के दिए। अब इसके ऊपर मेरे कुछ खर्चे भी लगे होंगे, मैंने कस्टमर को एक्वायर करने के लिए पैसा खर्च किया होगा, उसने मेरा टूल यूज किया, उसके ऊपर कुछ खर्चा लगा होगा। तो मान के चलते हैं ये जितना भी सब कुछ हुआ है, हर एक यूजर के ऊपर मुझे 10 महीने के अंदर 2000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो 10,000 माइनस में 2000 इज 8,000 रुपए। तो एक कस्टमर ने मुझे 8,000 रुपया कमा के दिया है। आज मैं उस कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कितना रुपए खर्च कर सकता हूं? शायद 3-4 हजार रुपए भी खर्च कर सकता हूं। अगर मैं 4,000 रुपए खर्च करता हूं तो भी मुझे 4,000 रुपए हर कस्टमर बच रहा है। पर यहां पे अगर एक देसी बिजनेसमैन इसको समझने की कोशिश करेगा, 1,000 रुपए का एक प्रोडक्ट बेचने के लिए मैंने अपने 4,000 रुपए खर्च कर दिए, जो कि बहुत बड़ा लॉस है। और यही आज के टाइम में हम स्टार्टअप दुनिया के अंदर देख रहे हैं। कंपनियां बहुत ज्यादा स्पेंड कर रही है कस्टमर को लाने के लिए, उसके बाद में कस्टमर वहां पे टिक के रहता है, उनको यूज करता है और फिर कंपनी उससे कमाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं Amazon की बात करके चलूं, स्टार्टिंग के अंदर 8-9 हजार रुपया खर्च किया है एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए Amazon ने। 8-9 हजार रुपया, मतलब सिर्फ उसको एक सेल के ऊपर उस टाइम पे 50-100 रुपए बच रहा है, शायद लॉस में भी ऑपरेट कर रहा है, फिर भी वो आप पे 8-9 हजार रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो रहा था। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे लोग जो Amazon यूज करते हैं वो डायरेक्टली Amazon खोल के सर्च मार के प्रोडक्ट लेते हैं। यहां पे Amazon का कोई मार्केटिंग स्पेंड नहीं आ रहा है, उनको सीधा कमीशन मिल रही है। तो ये होता है एलटीवी और ये होती है पूरी एलटीवी की गेम। अब हमने बिजनेस की एलटीवी की तो बात कर ली, आपकी एलटीवी की बात कर लेते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप के अंदर आते हैं ना, तो आपकी एक वैल्यू है, आप खुद अपनी वैल्यू को सिक्योर करें इंश्योरेंस लेके। तो यहीं पे हमारे आज के पार्टनर आते हैं डिट्टो बाय जीरोधा। डिट्टो एक इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है जो कि बैक्ड बाय जीरोधा है। यहां पे आपको स्पैम फ्री एडवाइस दी जाती है, आपको बताया जाता है आपकी नीड के हिसाब से आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, और ये सब कुछ है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप डिट्टो के थ्रू इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो आपको क्लेम सपोर्ट भी मिलता है, मतलब कोई झंझट नहीं है। तो अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस नहीं लिया है तो मेरा बहुत ही हाई रिकमेंडेशन है कि आप एक इंश्योरेंस लो। अगर आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है तो टर्म प्लान आपके लिए मैंडेटरी है, आपको लेना ही चाहिए। अगर आपकी एज छोटी है, अगर आप अर्ली एज के अंदर टर्म प्लान लेते हो या कोई भी इंश्योरेंस लेते हो तो आपको कम कॉस्ट के अंदर पड़ता है। तो अभी कंसल्टेशन बुक करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अपनी फैमिली को सिक्योर करो आने वाले खतरे से। तो अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं, एलटीवी को और डिटेल में समझते हैं, कैलकुलेशंस भी देखते हैं किस तरीके से फॉर्मूलेज होते हैं एलटीवी के लिए। देखिए, एलटीवी का एक बेसिक फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप मंथली कितने कस्टमर्स खो रहे हो उसको देख लो, कितने टाइम में वो चले जाएंगे और उसके हिसाब से अपना जो मंथली आप रेवेन्यू ले रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या कहूंगा इसको, मेरा जो चर्न रेट है, चर्न रेट क्या होता है
कितने % लोग मैं खो रहा हूं। नॉर्मली चर्न रेट एनुअली देखा जाता है, यहां पे मैं मंथली चर्न रेट की बात करके चलता हूं। आप एलटीवी किसी भी टाइम में निकाल सकते हैं, आप एलटीवी 8 साल का भी निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अमेजॉन की बात करके चलूं तो अमेजॉन मान के चल रहा है कि उनके कस्टमर का एलटीवी 5, 6, 7 साल भी हो सकता है, तभी वो इतना पैसा स्पेंड कर पा रहा है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि मैंने चर्न रेट 10% मान के चला और मैं मंथली, वही जो मैंने आपको बताया था कि मैं 1000 रुपए कमा रहा हूं, तो 1000 डिवाइडेड बाय मेरा चर्न रेट, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय मेरा चर्न रेट इक्वल टू एलटीवी आ जाएगा। ठीक है, अब CLTV एक नाम की चीज होती है, इसको कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। यहां पे क्या हुआ, ये रेवेन्यू नहीं ले रहे हम, यहां पे हम ले रहे हैं प्रॉफिट। मतलब जो मेरा मार्जिन है मैं उसको हटा दूंगा। मतलब एग्जांपल के लिए मेरा 1000 रुपए का टूल बेच रहा हूं, उसके अंदर मुझे 200 से 300 रुपए सर्वर वगैरह, ऑपरेशंस वगैरह लगाने में लगता है, तो मान के चलते हैं 400 रुपए मुझे कॉस्ट आती है मेरी खुद की, तो लॉजिकली मुझे 600 रुपए बच रहा है। तो 600 डिवाइडेड बाय 10% हमारा आ गया CLTV। अब इसको थोड़ा और आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ई कॉमर्स कंपनी के लिए आपकी कस्टमर की जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो कितनी है, उसको मल्टीप्लाई करो, एवरेज ट्रांजैक्शन अ मंथ कितनी होती है, मतलब एक महीने में कितनी ट्रांजैक्शंस करता है वो, और कितने टाइम तक टिकता है। अब मान के चलते हैं आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हो, वहां के ऊपर एक एवरेज जो टिकट साइज आता है वो 1500 रुपए का आता है। मतलब कोई भी अगर हमारी वेबसाइट से खरीदता है तो 1500 रुपए एवरेज खरीद रहा है। हमने देखा हर एक यूजर महीने के अंदर 2 बार लेता है, तो लॉजिकली मुझे 1500 इंटू में 2 इस 3000 रुपए मिल रहा है। अब मैंने देखा एक यूजर अगर मेरी वेबसाइट यूज करता है तो कम से कम मेरे साथ 2 साल तक टिकता है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 24 महीने होते हैं 2 साल के अंदर, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरी वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो मैं आपको समझाने वाला हूं ये पूरी सीरीज रहने वाली है, जहां पे मैं स्टार्टअप्स की बहुत सारी टर्म्स के बारे में आपको डिटेल के अंदर बताया करूंगा, ताकि आपका दिमाग खुले और कल को अगर आपको फंडिंग लेनी हो या करंटली अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपने बिजनेस की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। फंडिंग लेनी है तो आप प्रेजेंटेशन के अंदर बता पाओ कि आपका एलटीवी कितना है। अगर बिजनेस करने का प्लान कर रहे हो तो आपको पता लगे कि भाई मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल जा रहा है, लॉस जा रहा है, कब तक वो प्रॉफिटेबल आएगा, उस चीज की आपको क्लैरिटी हो। ठीक है, अब यहां पे मैंने एक बात करी थी, एलटीवी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, मुझे पता लगता है कि भाई मेरा प्रॉफिट कब तक आएगा और मुझे कितने रुपए तक मैं खर्च करने के लिए तैयार हूं अपने कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। अब कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको हम टर्म्स में कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, कैक कहा जाता है। तो मतलब एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए मैंने कितना पैसा खर्च किया। अब कैक और एलटीवी का एक रेशियो होता है जो कि आपको बताएगा कि आपको बिजनेस करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। समझाता हूं कैसे। अब यहां पे वही एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैं 1000 रुपए अपने कस्टमर से कमा रहा हूं, 10 महीने के लिए कमा रहा हूं और मैं ओवरऑल 10,000 रुपए कमा रहा हूं। ठीक है, तो मेरा एलटीवी 10,000 रुपीज डिवाइडेड बाय कैक, मैं कितने रुपए खर्च करने के लिए तैयार हूं एक कस्टमर को। आइडियली ये जो एलटीवी बाय कैक होता है इसको मैं कहूंगा, अगर आपको अच्छी टर्म चाहिए तो CLTV बाय कैक निकालो। मतलब जो मेरे जेब के खर्चे लग रहे हैं मैं उसको माइनस करूंगा। खर्चे मान लेते मेरे 4000 लग रहे थे तो 6000 रुपया डिवाइडेड बाय मैं कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कितना खर्च कर रहा हूं, मैं 4 खर्च कर रहा हूं, तो 6000 डिवाइडेड बाय 4000 इक्वल टू 1.5। तो ये मेरा रेशियो आ गया CLTV बाय कैक का। तो LTV बाय कैक का रेशियो अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मैं जितना खर्च कर रहा हूं उतने ही मेरे पास आ रहे हैं कुछ टाइम के बाद, है ना, लॉन्ग टर्म के अंदर। तो अगर LTV 1 है, बिजनेस छोड़ दो, मत करो, बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। अभी हम आगे जाएंगे तो आपको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग आने वाली है कि आपका ये रेशियो है, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा कि रेशियो भी चेंज होगा। तो ये नहीं है कि पहले महीने ही आपने LTV बाय कैक निकाला, बेकार है, बिजनेस बंद करके बैठ गए हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो आइडियली हमको मेंटेन करके रखना है वो 3 से 4 का रखना है। 10 हो जाए तो उससे अच्छी चीज नहीं है, पर मेरा मानना है कि अगर आप 10 तक आपका कैक बाय LTV जा रहा है तो इसका मतलब आप मार्केटिंग में स्पेंड कम कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा खर्चा करो। ठीक है, और अगर आपका कम जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई आप मत करो, बिजनेस छोड़ दो, क्योंकि आपने जितना लगाया है उतना ही उड़ा दिया है। सीधी सी बात यही है। और अगर इससे नीचे जा रहा है और आपको बिजनेस करते हुए टाइम हो चुका है तो कोई शक ही नहीं है, बिजनेस बंद ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब
ये जो मैं रेशियो बता रहा हूं 3 से 4 का मेंटेन करना, ये डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस कैसा है। अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहां पे आप कस्टमर को एक बार बेचते हो, उसके बाद बहुत टाइम के बाद कस्टमर शायद लेता है शायद नहीं लेता है, तो यहां पे आपका ये रेशियो कम भी चलेगा। मतलब अगर 1.5 2 भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे आप कस्टमर को ज्यादा टाइम के लिए रिटेन नहीं कर सकते। अगर आप एक ऑडी बेच रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आज एक ऑडी बेची, अगले दिन फिर ऑडी बेच रहे हो, फिर उसके अगले दिन एक और ऑडी बेच रहे हो। अगर हम ओवरऑल देख के चले, जो लग्जरी सेगमेंट होता है ना, वहां पे आप कैक ज्यादा भी रख सकते हो, क्योंकि आपका मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। इस चक्कर में आप सब कुछ खर्च कर सकते हो, पर वहां पे भी कैक बाय एलटीवी के रेशियो के ऊपर ही काम करना है। 1 से नीचे जाएगा तो बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं। तो अब समझते हैं एक ओवरऑल पिक्चर। आज के टाइम मुझे 10-11 साल हो गए हैं डिजिटल मार्केटिंग करते हुए। मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स के एड कैंपेन रन किए हैं, तो मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग है एलटीवी बाय कैक रेशियो की। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपका कैक ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर कन्विंस नहीं होते, कस्टमर के दिमाग में ट्रस्ट नहीं होता आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो आपका एलटीवी बाय कैक का रेशियो है वो 1 से नीचे हो, क्योंकि आपका कैक बहुत हाई है। मतलब आप कस्टमर को एक्वायर करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे मैं एक थ्रेशोल्ड मान के चलता हूं, जिसको आप कह सकते हो लपास थ्रेशोल्ड, जब वो अचीव होता है उसके बाद में आपका सारा रेशियो सही होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका कैक सही होने लग जाता है। इसी चक्कर में आप देखोगे स्टार्टिंग के अंदर, अगेन डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, तो स्टार्टिंग के अंदर आपको मार्केटिंग पे स्पेंड करना है बिना एलटीवी बाय कैक सोचे हुए। उसके बाद वो आपके पास डेटा आएगा, आपको समझ में आएगा कि भाई हमारा कैक घट रहा है। जब कैक घटना बंद हो जाए तब समझ लो, या फिर बहुत ही कम फ्लक्चुएशन आ रही हो कैक के अंदर, तब समझ लो कि अब आपका कैक मेंटेन हो गया है। अब आपको कैलकुलेट करना है एलटीवी बाय कैक। तो आपको समझाने के लिए मैं एक कंपनी के एग्जांपल लेके चल रहा हूं जो कि मेंबरशिप कार्ड बनाती है। वो ऑनलाइन भी हो सकती है, जैसे अमेजॉन में आपको अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप मिलती है, फ्लिपकार्ट भी हो सकता है, या फिर जो ऑफलाइन बिग बाजार वगैरह जहां पे आपको कार्ड बना कर दिए जाते हैं वो भी हो सकता है। ठीक है, ये कार्ड बनाने की जो सीन होता है ना, वो अब आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कार्ड बनाने से आपके साथ कैसा खेला जाता है। प्लस अगर आप कार्ड से पे करते हो तो आप ट्रैक भी होते हो। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं हमारा सीआरएम के अंदर एंट्री कराई जाती है, आपका नंबर पूछा जाता है, फिर कहता है आपका नाम यही है, हाँ यही है, आपका सर पहले से एंट्री नहीं हो रखी। तो आप जो एंट्रियां करवा रहे हो ना, उस एंट्री से ऑफलाइन की दुनिया वालों को भी पता लग रहा है कि आपका एलटीवी क्या है, उनका किस कैटेगरी में कहां पे एलटीवी कैसा रह रहा है। हो सकता है कि दिल्ली के अंदर एलटीवी हाई रहता है, और हो सकता है कि उनका किसी गांव के अंदर एलटीवी कम रहता है। हो सकता है दिल्ली के अंदर कैक हाई रहता है पर गांव के उनका कैक की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही सेल आ रही है, कुछ भी हो सकता है। तो उनको ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। आइडियली हर बिजनेस को ये चीज कैलकुलेट करनी चाहिए। तो यहाँ पे चलो एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है मेंबर्स और नॉन मेंबर्स के बीच में। मान के चलते हैं जो मेंबर है वो 70,000 रुपए का एनुअल हमारा सामान लेते हैं, और जो नॉन मेंबर है वो 30,000 रुपए का एनुअल सामान लेते हैं। अब अगर मार्जिन की बात करके चलते हैं, अगर कोई हमारा मेंबर है तो उसको हम डिस्काउंट तो देंगे, तो मान के चलते हैं उससे सिर्फ हम 15% कमा रहे हैं, और जो हमारा नॉन मेंबर है उससे हम 25% कमा रहे हैं। अब ओवरऑल देखा जाए कैलकुलेट करके, तो मैंने अपने मेंबर से 10,500 रुपए कमाए, और मैंने अपने नॉन मेंबर से 7,500 रुपीज कमाए। पर यहां पे एक और कैच है, मैंने अपने मेंबर से 500 रुपए मेंबरशिप फीस भी ली है। तो ओवरऑल मैंने अपने मेंबर से 11,000 रुपए कमा लिए हैं, नॉन मेंबर से 7,500 कमाए हैं। तो यहां पे मान के चलता हूं कि आपका रिटेंशन 3 साल का है दोनों केसेस के अंदर। तो 3 साल तक दोनों टिक रहे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेंबर का एलटीवी 33,000 हो गया और नॉन मेंबर का एलटीवी 22,500 हो गया। तो यहां पे मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप इस कंपनी के ओनर होगे तो आप किसके ऊपर ज्यादा स्पेंड करोगे, मेंबर्स बनाने के ऊपर या फिर नॉन मेंबर्स बनाने के ऊपर? आप देखोगे, आप कहीं पे ऑफलाइन दुनिया की बात करके चलते हैं, ऑफलाइन दुनिया के अंदर आपको बहुत पुश किया जाता है, कार्ड बनवा लो, कार्ड बनवा लो जी, कार्ड बनवा लो, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। सर 500 रुपये का कार्ड बनाओ और आपको 600 रुपये इस कार्ड के अंदर आ जाएंगे। 600 रुपये का 100 रुपये का फायदा होगा सर, सीधा सीधा। आप उनको पैसा कमा के दे रहे हो क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल रहा है। लॉजिकली आपको सामान लेना यहां से भी है वहां से भी है, पर यहां पे आपको सस्ता मिल रहा है तो आप यहां से लोगे, पर उस सस्ते के चक्कर में आप ज्यादा सेल करके दे रहे हो कंपनी की। तो चलिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं छोटा सा आपको। एक मान के चलते हैं एक ओटीटी कंपनी है, मतलब जैसे अमेजॉन प्राइम, ZEE5, ये सारे के सारे है ना, नेटफ्लिक्स ये वगैरह है। तो ये 500 रुपये महीना लेती है अपने सारे सब्सक्राइबर से।
अब इनका जो मार्जिन है वो है 75% का। मतलब अगर आपने 500 रुपए इनको दिए हैं तो 75% इनका प्रॉफिट है, एक तरह से प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। 25% लगता है सर्वर कॉस्ट, इंप्लॉय का खर्चा वगैरह वगैरह पे। तो यहां पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप इस कंपनी के OTT के फाउंडर हो तो आप एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कितने रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार हो? 500 रुपए, 1000 रुपए, या फिर 1 साल की मेंबरशिप फ्री भी दे दोगे? अब नीचे कमेंट में अपनी कैलकुलेशन बताओ। एक फैक्टर है जो कि हाइपोथेटिकल लेना पड़ेगा, पर मैं बताऊंगा नहीं कौन सा फैक्टर है। जिसको क्लैरिटी आ गई होगी उसको समझ में आ गया होगा कौन सा फैक्टर की मैं बात कर रहा हूं। नीचे पूरा कैलकुलेशन करके सॉल्व करके बताओ। वीकली एक वीडियो ऐसी डालूंगा डिटेल के अंदर स्टार्टअप की दुनिया के रिगार्डिंग, ताकि आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी मिले इन टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियोस को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। इस सीरीज को खासकर बहुत मेहनत कर रहा हूं। एक बिजनेस मॉडल वाली सीरीज भी हमारी साथ में चल रही है, बहुत छोटी वीडियोस है वहां पे मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा बिजनेस मॉडल को, क्योंकि मेरा मानना है बिजनेस मॉडल आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भाई ऐसा पैसा कमा सकते हो। उसके बाद आप जब बिजनेस में घुसोगे तभी, जो आज जैसे मैंने सिखाया आपको LTV कैक वाला सीन, आप इन चीजों को रियल लाइफ में करोगे तभी आपको पता लगेगा कि उस बिजनेस को चलाना कैसे है। वहां पे आपको सिर्फ ये जानना है कि एक कंपनी बिजनेस कैसे करती है, कैसे पैसे कमाती है, बस क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, वो करके पता लगेगा। तो उस सीरीज को भी मैं रिकमेंड करूंगा, जाके उस सीरीज को भी देखो। और अगर आप चाहो तो आप इंस्टाग्राम पे जो आपने कैलकुलेशन करी है उसका एक पोस्ट बना के भी डाल सकते हो। मैं अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे भी उसको रीशेयर करूंगा। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।